हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज की जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो एएलपी बनना चाहते हैं, यानी रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं एएलपी के पद पर, ठीक है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या हमें इसमें करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, प्रमोशन, ठीक है। और कोई भी एस्पिरेंट जिसका मतलब इंटरेस्ट हो ये सब जानने में, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। और जो एएलपी 2025 जिनका प्री हो चुका है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा क्योंकि आपको पता होगा आपका सीबीटी 1 तो हो चुका है, लेकिन सीबीटी 2 होने वाला है और आपका साइको भी होगा। तो बहुत बच्चे साइको को लेकर कंफ्यूजन में हैं, ठीक। तो उनका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा इसमें, क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सीबीटी 2 के साथ हम साइको की तैयारी करें, जो कि गलत है, ठीक है। ओनली आप सीबीटी 2 की तैयारी करोगे पहले, जब उसका एग्जाम हो जाएगा, जब आपको साइको की तैयारी करनी है। और जो एएलपी 2026 वो जो टारगेट करेंगे उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना, ठीक है। क्योंकि शायद मई में एएलपी 2026 की वैकेंसी आ जाएंगी और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। 11,000 के समथिंग वैकेंसी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास जिन्होंने 10th और उसके साथ साथ कोई टेक्निकल डिग्री ले रखी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ये, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन। और देखो, मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, यानी एएलपी 2024, ठीक। मैंने खुद क्वालिफाई किया है, तो सारी चीजें मैं ऐसी ही बताऊंगा जो मैंने खुद ने की हैं। देखो, अगर हम बात करें, देखो एज की बात करें तो 18 से 30 ही इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का क्या मिलेगा उसे रिलैक्सेशन, और एससी एसटी है तो उन्हें मिल जाएगा 5 साल, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे या तो कह सकते हैं, ठीक, आईटीआई, ठीक, या डिप्लोमा, ठीक, या बीटेक, ठीक। तो इनमें से आपके पास कुछ होना चाहिए, तो आप आईटीआई करे हो, ठीक है, डिप्लोमा या बीटेक, ठीक है। वो भी रिलेटेड ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, ठीक। जो भी मांगता है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, या आप पिछला नोटिफिकेशन उठाकर देख लो कि आपकी ट्रेड इसके अंतर्गत आती है या नहीं, ठीक। अगर हम बात करें, देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर सीबीएटी, यानी कि जिसे हम कहते हैं साइको, ठीक। ये 3 आपके स्टेजेस हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। देखो, अगर हम बात करें सीबीटी 1 एग्जाम की, ठीक, तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो नॉर्मली 3 ही आते हैं, यानी कि रीजनिंग, मैथ और साइंस, ठीक। इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता किसी भी एग्जाम में, रेलवे के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो जिनकी बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए रेलवे को टारगेट करना। देखो, मैथ की बात करें, ठीक, तो 20 नंबर की मैथ आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। रीजनिंग 25 नंबर की आती है और जनरल साइंस 20 नंबर की आती है, ठीक। और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर 10 नंबर की आती हैं। टोटल मिलाकर हमारे 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर के ही, ठीक है। लेकिन जो इस बार 2025 का जो एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसमें मैथ और रीजनिंग के मिलाकर कितने आते हैं? 45 आते हैं, आप देख भी सकते हो। लेकिन 55 से 60 के लगभग क्वेश्चन पूछ लिए थे मैथ और रीजनिंग के, यानी कि सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे थे साइंस के, और करंट अफेयर तो पूछा ही नहीं था उसमें, ठीक। तो ऐसा भी कर देते हैं कभी कभार, पता नहीं ऐसा क्यों किया था, ठीक। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो और 1/3 की, देखो, 60 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा, और 1/3 की क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये जो एग्जाम होता है ये ओनली क्वालिफाइंग, मतलब अगर इसे आप पास कर गए तो इसका फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं है, ठीक। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो ध्यान रखना सीबीटी 2 से बनेगी, ठीक। सीबीटी 2 में 2 आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए की हम बात करें, ठीक है, पार्ट ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वो बच्चे भी ध्यान रखो जो एएलपी 2025 का सीबीटी 2 देंगे, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है।
ठीक, मैक्सिमम, क्योंकि यहीं से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और इसमें जो पार्ट बी है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें 35% आपको लिखाने हैं। देखो इसमें सेम सिलेबस है, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 25-25 नंबर के, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी, ठीक, इसमें ईडी और जुड़ जाता है, यानी बेसिक साइंस तो वही है जो सीबीटी 1 में आती है, ठीक, तो इसमें ईडी के भी आ जाते हैं लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये 50 नंबर की आएगी, ठीक, 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं सेम सिलेबस है बस ईडी को छोड़कर इसका। और देखो साइंस जो होती है ना वो नॉर्मल सी होती है, मतलब एक बार आपने पढ़ ली, छोटा सा सिलेबस होता है साइंस का, ठीक, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ध्यान रखना आपको इसमें पार्ट ए में बहुत ज्यादा नंबर लिखाने हैं, जिससे कि आप फाइनल मेरिट में बाहर नहीं हो। तो ये इसमें कितने मिलते हैं, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती ही है। ट्रेड की बात करें, देखो ट्रेड में 75 क्वेश्चन, यानी कि जो भी है, जैसा आपके पास इलेक्ट्रिकल से आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, तो इलेक्ट्रिकल से ही मतलब आपकी जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रिकल होगी, तो उससे ही क्वेश्चन आएंगे 75। किसी के मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से आएंगे, ठीक, तो 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, और इसमें मिलेगा आपको 60 मिनट, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 35% नंबर लेकर हैं, आप क्वालिफाइंग कर जाओगे। 35% से नीचे लेकर आए तो आप फेल हो जाओगे, चाहे आप इसमें कितने भी नंबर लेकर आ जाना, ठीक। 35% का मतलब 75 का जब हम 35% निकालेंगे तो अप्रोक्स 27 के आसपास, तो इतने नंबर आपको लिखाने इसमें भी, और इसमें भी ध्यान रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको इस पर और इस पर, जिससे कि आप पास कर जाओ। ऐसा नहीं कि आप इसमें 80+ नंबर लेकर और इसमें फेल हो जाओ, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक। तो फाइनल मेरिट से आप अगर बाहर नहीं होना चाहते तो इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर 80+ तो टारगेट करो, क्योंकि आप देख सकते हैं एलपी 2024 की जो फाइनल कट ऑफ गई थी ना बहुत ज्यादा गई थी, यानी कि जो सीबीटी 2 जब बच्चे पास कर गए थे साइको के लिए, तो जो ज्यादातर जोन की कट ऑफ जो थी वो 60 से नीचे थी, यानी 50 से 60 के बीच, ठीक। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आई डीवीआर मेडिकल के लिए तो वहां गई है 70 से 80 के बीच में कट ऑफ, यानी कि कितने नंबर इंक्रीज हुए फाइनल कट ऑफ में, 20 से 30। तो बहुत बच्चे उसमें क्या हो गए, बाहर हो गए साइको देकर भी, यानी वो साइको तक पहुंचे लेकिन डीवी मेडिकल में वो बाहर हो गए, ठीक है। और बहुत दुख होता है जब आप 3 एग्जाम दे चुके हो, 3 स्टेजेस, पहली और दूसरी स्टेज पार कर चुके हो, और तीसरा भी आप दे चुके हैं साइको एग्जाम, और आपका फाइनल मेरिट से जब बाहर हो गए तो बहुत ज्यादा दुख होगा। तो इसलिए आप पहले से ही कोशिश करना कि सीबीटी 2 में आप इतने नंबर लेकर आओ कि फाइनल मेरिट से आप बाहर नहीं हो, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा फिर, जब आप सीबीटी 2 दे लोगे, सीबीएटी यानी कि जिसे हम साइको टेस्ट भी बोल देते हैं, देखो इसमें 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बैटरी टेस्ट, ठीक। 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट आते हैं और हर टेस्ट में पास होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप 4 टेस्ट में तो पास होगे, 1 में फेल होगे, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, 5 में पास होना अनिवार्य है। और देखो एक बात का और ध्यान रखना, जब आपका सीबीटी 2 हो जाए तभी इसकी तैयारी करना, इससे पहले इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि बहुत बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि वो सीबीटी 2 के साथ ही सोच रहे हैं कि इसकी तैयारी कर लें, जो कि बहुत गलत है। पहले आप सीबीटी 2 तो दे लो, जिससे कि आप उसमें अच्छे नंबर लेकर सको, तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा, और 1 महीने के अंदर अंदर इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। सारा ये प्रैक्टिस का गेम है, ठीक। एक बार चीजों को समझना, फिर दबाकर प्रैक्टिस करो, ठीक, सिस्टम पर माउस के साथ, बस आपका ये तैयार हो जाएगा। 1 महीने तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, यानी कि अगर आपके पास 15 दिन भी है ना, तब भी आप इसे क्लियर कर सकते हो, 15 दिन में तैयारी कर सकते हो। मैंने खुद ने 15 दिन में तैयारी करके इसे क्वालिफाइंग किया है अच्छे नंबरों से, 22 नंबर, यानी कि मेरे थे 22, कितने में से, 30 में से, और 30 में से 22 नंबर लेकर साइको में एक अच्छा ही नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि 23 नंबर मैक्सिमम होते हैं, 23 से तो कोई ऊपर नहीं कूदता, ठीक, 23 से कोई ऊपर नहीं कूदता, यानी कि 19 मिनिमम मान के चल सकते हो, 18 या 19, तो इनके बीच में नंबर आते हैं साइको में, ठीक है। तो ये हो गए। अरे हर टेस्ट में अगर मैं बात करूं 42 नंबर पे पास होते हैं, यानी कि 42 अगर आप नीचे लेकर आओगे किसी भी बैटरी टेस्ट में तो आप फेल हो जाओगे। देखो अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन की, ठीक। तो इसके प्रमोशन देखो इस प्रकार है, आप पहले एएलपी बनोगे, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक। वो लोको पायलट नहीं है, वो असिस्टेंट है, यानी कि लोको पायलट को असिस्ट करेगा। गाड़ी कौन चलाता है, लोको पायलट चलाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो पहले
2 से 3 साल आप रहोगे एएलपी, फिर उसके 2 से 3 साल बाद बन जाओगे सीनियर एएलपी, ठीक, फिर बन जाओगे आप एलपीएस लगभग 4 से 5 साल बाद, ठीक, यानी लोको पायलट संटर। संटर कहते हैं मतलब जैसे यार्ड होते हैं वहां संटिंग होती है, संटिंग का मतलब जैसे इंजन है उसे इधर से उधर करना, ठीक, यानी कि इंजन को हटाना या जोड़ना, इधर से उधर करना, ठीक, मतलब यार्ड में ही वो रहते हैं, वो गाड़ी लेकर नहीं जाते कहीं भी, तो उन्हें बोलते हैं संटर। तो एलपीएस बन जाओगे आप, फिर उसके बाद एलपीजी यानी कि लोको पायलट गुड्स, फिर बन जाओगे एलपीपी यानी कि लोको पायलट पैसेंजर, ठीक, गुड्स में आप मालगाड़ी चलाओगे, पैसेंजर में आप यात्री गाड़ी जो होती है, फिर बन जाओगे आप एलपीएम यानी कि लोको पायलट मेल, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए मतलब अच्छा खासा होना चाहिए आपके पास, ठीक, बहुत यानी पहुंच तो जाओगे, सभी पहुंच जाओगे यहाँ तक, ठीक, लेकिन अगर आपकी जैसे ट्रेनिंग करोगे वहां अगर आपकी जो ट्रेनिंग का जो एग्जाम होता है उसमें जो नंबर मिलते हैं, अगर आप उस सीनियरिटी में सब ऊपर हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे यहाँ तक एलपीएम तक, ठीक, और सीनियरिटी में आप नीचे हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक, लेकिन देखो इसके बाद आप सीएलआई भी बन सकते हो यानी चीफ लोको इंस्पेक्टर, लेकिन वो बनोगे आप एग्जाम देकर ही, ठीक, एग्जाम के थ्रू ही बनते हैं सीएलआई, और एग्जाम के थ्रू देखो एलडीसी के थ्रू, यानी एलडीसी भी होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो इनके थ्रू आप एडीएम में भी बन सकते हो, हालांकि ये बहुत ही कम चांसेस है कि बन पाए, पर लेकिन 1-8% लोग बन भी जाते हैं एडीएम यानी कि असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, यानी कि ये ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ग्रुप बी ऑफिसर नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हो, पर लेकिन देखो यहाँ तक तो हर कोई बनेगा, यानी गाड़ी तो आप जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं इन्हें तो हर कोई ही चलाएगा, यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाओगे, ठीक, अगर हम देखो सैलरी की बात करें, ठीक, देखो मैं यही बता देता हूँ, सैलरी अगर आप शुरुआत में एएलपी बनोगे, ठीक, देखो ट्रेनिंग की बात करें सबसे पहले, ठीक, तो ट्रेनिंग में आपको 32,000 के आसपास पर मंथ सैलरी रहेगी आपके, ठीक है, जब आप एएलपी बन जाओगे यानी कि ड्यूटी पर चलने लग जाओगे तो आपके 50,000 प्लस के आसपास सैलरी रहेगी, ठीक, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, क्योंकि इसमें किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है, ठीक, माइलेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक, तो उस माइलेज जो मिलता है ना उससे सैलरी थोड़ा वेरी कर जाती है, किसी की थोड़ी 5-10 हजार में अंतर आ जाता है, यानी किसी की 55 बननी है, किसी की 50 बननी है, ठीक, किसी की 60 भी बन जाएगी अगर ज्यादा गाड़ी चली है तो उसकी, तो आप ये मान सकते हो सीधा सीधा कि 50,000 से तो परियानी है, जब आप सीनियर एएलपी बन जाओगे, ठीक, तो आपकी 70 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक, अगर आप जब एलपीएस यानी कि लोको पायलट सेंटर, ठीक, इसका ग्रेड पे होता है यानी 42 यानी लेवल 6 की जॉब होती है, तो आप लगभग 90 से 1 लाख के बीच पहुंच जाओगे, ठीक, यानी कि जब लोको पायलट बन जाओगे आप, तो लोको पायलट बनने में लगभग आपको 10 से 12 साल तो चाहिए, इससे पहले तो आप नहीं बन सकते, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, तो आपकी मतलब अच्छी खासी सैलरी बन जाती है 1 लाख प्लस, ठीक है, फिर बढ़ती रहती है, यानी कि जब आप रिटायरमेंट तक पहुंचोगे तो 2 से 3 लाख आपकी आराम से सैलरी पर मंथ पहुंच जाएगी, तो सैलरी के मामले में जॉब बिल्कुल बेकार नहीं है, ठीक, पर इसका शेड्यूल थोड़ा ऐसा ही है क्योंकि इसमें फिक्स नहीं रहता टाइमिंग ड्यूटी का कि कब आपकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक, 2 घंटे पहले फोन आता है कि ये वाली ट्रेन ले जानी है। देखो मैंने आपको सारी चीज बता दी, अब आपको क्या करना है, और आपको पता ही होगा एएलपी 2026 की वैकेंसी आने वाली है, तो चुपचाप अपनी तैयारी में लग जाओ, और ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और मैंने फिर आपको एक बार दोहरा रहा हूँ कि जो एएलपी 2025 वाले बच्चे हैं जिनका सीबीटी 1 हो चुका है, ओनली वो सीबीटी 2 पर फोकस करो, ठीक, साइको के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे पर्सनली मैसेज करके कि हमें बताओ कि साइको की तैयारी हम कैसे करें, जबकि उनका सीबीटी 2 अभी नहीं हुआ, तो मैंने बस उन्हें यही सजेस्ट किया कि अभी बिल्कुल मत सोचो, अभी आप सिर्फ ओनली सीबीटी 2 पर फोकस करो, क्योंकि आपके उसमें अच्छे नंबर आना जरूरी है, तभी आप फाइनल मेरिट तक पहुंचोगे, नहीं तो आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे, और जब आपका सीबीटी 2 हो जाएगा तब आपको साइको की तैयारी करनी है, देखो बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत टाइम, 1 महीने के अंदर साइको की तैयारी हो जाती है, एनफ है 1 महीना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।